गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने किसी किताब में पढ़ी थी। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने सोचा मैं आपको सुना दूँ। ये कहानी राजा भर्तृहरि के विषय में है जो 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा उज्जैनी पर शासन करते थे। उनकी रानी अत्यंत रूपवती थी। राजा बहुत अच्छे शासक थे, न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही भक्तिवान, परिश्रमी और सज्जन व्यक्ति था। उसने एक बार अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए इतने पर्याप्त हैं। फिर भी आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। तो भगवान ने उस ब्राह्मण को एक अमर फल दिया और बोले कि इस फल से तुम लंबे समय तक युवा या जवान बने रहोगे, और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण उस फल को ले करके गया अपने घर। उसने सोचा ये फल खा करके मैं क्या करूँगा, मैं तो भिक्षा यापन करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं ये एक फल राजा को ले जाकर दे दूँ। वो एक न्यायप्रिय शासक हैं, बहुत समय तक युवा बने रहेंगे और राज्य करेंगे। तो ये फल मैं ले जा करके राजा को दे देता हूँ। ब्राह्मण ने वो फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। भर्तृहरि ने वो फल ले लिया, बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने सोचा कि ये फल खा करके मैं बहुत दिनों तक युवा बना रहूँगा, बहुत दिनों तक जीवित रहूँगा, तो मेरी रानी मेरे साथ नहीं रहेगी जो मुझे बहुत प्रिय है। इससे अच्छा है कि मैं ये रानी को ही खिला देता हूँ। तो उन्होंने वो फल रानी को दे दिया। रानी बहुत रूपवती थी और वो कोतवाल से प्रेम करती थी जो कि बहुत ही बलिष्ठ और सुदर्शन युवक था, मतलब बहुत अच्छा दिखता था। इसलिए उसने सोचा कि रानी ने सोचा कि मैं ये फल ले जा करके कोतवाल को दे देती हूँ। वो अगर ये फल खा लेगा तो बहुत टाइम तक युवा बना रहेगा और मेरे साथ रहेगा। इसलिए रानी ने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने सोचा कि मुझे तो झूठ मूठ के लिए रानी से प्रेम करना पड़ता है, अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए, धन दौलत के लिए। मैं ये फल खा करके क्या करूँगा, मैं ये फल ले जा करके राजनर्तकी को दे देता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। वो बहुत समय तक जीवित रहेगी तो लोगों को भी खुश रख सकेगी और मुझे भी खुश रख सकेगी। इसलिए मैं ये फल ले जा करके राजनर्तकी को दे देता हूँ। कोतवाल ने वो फल राजनर्तकी को दे दिया। राजनर्तकी ने सोचा कि अच्छा है कि ये फल मैं खा लूँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये फल खा करके मुझे लंबा जीवन जीना पड़ेगा और इस पाप भरे जीवन से मुक्ति मुझे नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये फल मैं अपने राजा को ही दे देती हूँ जो कि बहुत अच्छे राजा हैं और वो बहुत समय तक शासन कर पाएंगे, जीवित रहेंगे। तो मैं ये फल ले जा करके राजा को दे देती हूँ। राजनर्तकी ने ले जा करके वो अमर फल वापस राजा को दे दिया। राजा वो फल देखते ही पहचान गए। वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने फिर सबसे बहुत कड़ाई से पूछताछ की और बोले कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो सब कुछ जब क्रोधित होने और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो रानी के द्वारा ही सब तक पहुँचाया गया है। तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने वैराग्य हो गया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे, वन में रहने लगे। फिर उन्होंने 100 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा जो कि श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध है। भर्तृहरि राजा ने अपना राज्य सिंहासन छोटे भाई को दे दिया था और वन में ही रहने लगे थे। फिर उन्होंने कई काव्य लिखे, ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखी। इसलिए वो एक नीतिकार, शास्त्रकार और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, मैंने ये कहानी सुनी, पढ़ी, मुझे समझ में आया कि इस संसार में लोग एक दूसरे के साथ स्वार्थ के लिए रहते हैं। कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है, सिर्फ अपने आप से लोग प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम सिर्फ ईश्वर ही आपसे करते हैं
और हमें भी सिर्फ ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वही एक पूर्ण है। सब कुछ यहाँ संसार में अपूर्ण है, इसलिए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। आप लोगों को अगर इससे संबंधित कुछ समझ में आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।